देखिए मेरे दोस्तों, एक बाबा मोहन राम का भक्त था, बड़ा प्रेमी भक्त था मेरे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण में उसकी अटूट श्रद्धा थी और भगवान मोहन राम को वो बहुत मानता था। वो बाबा मोहन राम पर उसको इतना विश्वास था कि बस वो ये कह देता था सबसे, बोले जैसा करेंगे बाबा करेंगे, मैं कुछ नहीं भैया, मैं कौन हूँ करने वाला। उसकी भक्ति को देख करके कुछ लोग उससे जलने लगे, समाज के, परिवार के और कुछ दूसरे लोग। अब एक दिन क्या होता है मेरे दोस्तों, जंगल में वो जा रहा था और भैया रास्ते में उसे जो है कुछ चोर मिल जाते हैं। जब चोर मिल जाते हैं वो चोरों ने उसे पकड़ लिया। बोले भाई कहाँ से आ रहा, कहाँ को जा रहा, ये है वो है। बोले जी मैं तो एक बाबा का भक्त हूँ, मैं अपने मंदिर जा रहा हूँ बाबा के पास। बोले तेरे बाबा क्या कर लेंगे? तो बोला मेरे बाबा सब कुछ कर सकते हैं भाई। बोले वो क्या कर लेगा तेरा बाबा? वो इस तरीके से कहने लगे। बोले बाबा चाहें तो आपका मन भी बदल सकते हैं। बोले वो कैसे? बोले ये बात बताओ, आप ये जो काम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने परिवार के लिए। और वो तुम्हारा परिवार, जो तुम गुनाह कर रहे हो उसमें परिवार तुम्हारा तुम्हारे साथ है? बोले हाँ, जो मैं ले आता हूँ वो तो सब पैसे उसे वही रखते हैं। तो बोले जो तुम कर्म कर रहे हो उनके कर्म का फल वो भुगतेंगे या तुम भुगतोगे? बोले वो तो सभी भुगतेंगे। बोले तो भाई एक काम कर लो, आप घर जाओ, कल को मुझे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, कल को आकर के बताना कि इस गुनाह की सजा तुम भुगतोगे या तुम्हारे बच्चे, कौन भुगतने के लिए तैयार है। दोस्तों सब डाकू अपने घर जाते हैं और अपने घर इस बात की चर्चा करते हैं, भाई हम जो ये काम कर रहे हैं डकैती का, लोगों को मारने का, लूटने का, खसोटने का, ये जो कर्म है हमारा, इस कर्म का घरवाली से पूछता है डाकू। बोले इस कर्म का फल तू भी भुगतेगी या मैं भुगतूंगा? समझदार औरत थी उसकी। वो भी देखिए देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, किसी की भी औरत हो, घरवाली किसी की भी हो, भैया वो ये चाहती कि ये बुरा काम छोड़ दे मेरा आदमी। बताइए होता है ऐसा? नहीं होता। तो बोली उसके कर्म का फल आप ही भुगतोगे, हम क्यों भुगतेंगे? भाई कर्म तुमने करा, हम क्यों भुगतेंगे बताओ मेरे दोस्तों। उसने सबसे पूछी, गांव घर में किसी ने नहीं कहा। बोले हाँ तुम, हम भी भुगतेंगे तुम्हारे साथ। सबने कहा भैया जो कर्म करेगा वही भुगतता, दूसरा आदमी नहीं भुगतता। अब सब एक जगह मिल जाते हैं दूसरे दिन को। बोले भाई तेरे बच्चों ने क्या कहा, तेरे बच्चों ने क्या कहा? बोले भाई मेरे बच्चों ने तो यही कहा कि अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतेंगे। अब मेरे दोस्तों सब बड़े परेशान, बड़े हताश, उनके हाथ से हथियार भी छूट गए मेरे दोस्तों। दुख की बात भी थी, देखिए बहुत परेशान बेचारे। और वो उसी रास्ते पे भगत जी का इंतजार करते रहे। और भगत जी को तो पता था, देखिए जो बाबा का भक्त होता है ना मेरे दोस्तों, किसी भी शक्ति की भक्ति करना आप, तो देख लेना आपका जो है चरित्र ही बदल जाएगा बिल्कुल। मैं ऐसा समझता हूँ, आपको वो बिल्कुल रिफ्रेश कर देगी शक्ति बिल्कुल। और भैया अगर आपके अंदर लालच नहीं आया ना, तो भैया फिर आपकी तो जय जयकार निश्चित है मेरे भाई। मगर कुछ भक्त हमारे लालच में आकर के अपनी नाव डुबे लेते हैं, वो आप नहीं करना। आपको भगत जी उस दिन नहीं आते हैं, वो बड़े उदास भगत जी की तलाश में वो घर चले गए उनके सारे डकैत, और जाकर के भगत जी के पैरों में गिर गए। बोले भगत जी हमें बचाओ तुम। बोले क्या हुआ भाई? अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो, क्या हो गया? बोले हमें अब ये बताओ हमारे कर्मों का प्रायश्चित क्या होगा? बोले भाई प्रायश्चित तो यही है कि आज से हाथ जोड़ लो, इस कर्म को वहीं छोड़ो और मेहनत से कमाओ, और मेहनत का 10% हिस्सा लोगों की सेवा में लगाओ। दोस्तों जितने भी डाकू थे सब ने वो चीज़ छोड़ दी और बाबा मोहन राम के भक्त बन गए मेरे दोस्त। आप भी भगवान विष्णु के भक्त बनिए, बाबा मोहन राम के भक्त बनिए, जिस भी शक्ति के भक्त बनिए।
भक्त बन जाइए किसी का। बस ये है कि देखिए किसी अंधभक्ति में मत पड़िए, किसी वैसे कामों में, क्योंकि वैसे कामों में कुछ नहीं रखा। हम सबको इस दुनिया को छोड़ना है, हमें यहाँ बैठे रहना नहीं है। तो इसलिए भैया समय निकालो, थोड़ा थोड़ा आपस में चर्चाएं करो किस तरीके से हम बच सकते हैं इस भटकने से, तो जब तो बात बनेगी। अब ऐसे पूरी बात देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो भैया कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है आज दुनिया में। ठीक है ना। चलिए भाई, जय श्री राम। करते रहो, खाते रहो भैया, मोहि लो।